नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राम मंदिर के चढ़ावे का मामला आखिर है क्या? अगर यह मामला अफवाह है तब फिर सरकार को ठोस रूप से आगे आकर कहना चाहिए कि मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए की चोरी नहीं हुई है। मीडिया जिस तरह से कवर कर रहा है, जिसकी बात हम आज के वीडियो में मुख्य रूप से करेंगे, उससे संदेह गहरा हो रहा है, क्योंकि एक अखबार में चंदे की व्यवस्था बताई जा रही है और एक अखबार लिख रहा है कथित रूप से चोरी हुई है, चोर दबोचे गए हैं, सूत्रों ने बताया है। 7 जून को अखिलेश यादव ने पहली बार इस मामले को लेकर ट्वीट किया, उसके बाद ही इसे लेकर रिपोर्टिंग शुरू हुई। इससे एक सवाल यह भी बनता है कि क्या पत्रकारों को चंदे की चोरी के बारे में पहले से जानकारी थी और खबर लिखने और छापने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे? जब अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया तब जाकर उसके बहाने खबरें छपने लगी। अगर पत्रकारों को अपनी खबर सूचना होने के बाद भी लिखने और छापने की हिम्मत नहीं है, यह बात ठीक नहीं, इस पर बात होनी चाहिए। दूसरा सवाल है, पत्रकार इस खबर की तह तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते हुए लग रहे हैं? सब कुछ सूत्रों और राजनेताओं के बयानों के हवाले से क्यों छापा जा रहा है? राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक मीडिया ने दिन रात एक कर दिया। मीडिया के कैमरों ने कितनी बड़ी घटना में बदल दिया। अगर विपक्ष का कोई बड़ा नेता चंदे की चोरी का आरोप लगा दे, अगले दिन एक अखबार जागरण सूत्रों के हवाले से चोरी और चोरों के दबोचे जाने की खबर छाप दे, 2 दिन तक खबर छापे, तब भी क्या मीडिया का ध्यान इस तरफ नहीं जाना चाहिए? इसे बड़ी खबर के रूप में नहीं लेना चाहिए था? इस मामले में हमारी अपनी कोई जानकारी नहीं है। हम ये वीडियो उन अखबारों के कवरेज पर बना रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर के चंदे में कथित रूप से करोड़ों रुपए के गबन पर रिपोर्टिंग की है। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव के उस बयान से हम करते हैं जिससे यह मामला सामने आया, और फिर आगे देखेंगे कि राजनीति के स्पेस में इस बयान को लेकर क्या जवाब दिए गए, क्या नहीं। मीडिया ने किस तरह से इन बयानों को लेकर रिपोर्टिंग की। यह अखिलेश यादव का ट्वीट है। 7 जून को लिखते हैं, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए यह एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद लगा कि हंगामा मच जाएगा। विपक्ष का एक नेता मंदिर के चढ़ावे की रकम गायब होने को लेकर आरोप लगा रहा है। आज के समय में मीडिया को यह पता चल जाए कि अखिलेश यादव का आरोप गलत है तो 1 मिनट में हंगामा खड़ा कर दे। हमने ऐसी खबरें खोजने की कोशिश की जिसमें अखबार या चैनल ने अपनी तरफ से कहा हो कि मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों की रकम गायब नहीं हुई। अखिलेश यादव ने झूठे आरोप लगाए। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद 7 जून की शाम ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का 40 सेकंड का एक बयान आया। उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि चढ़ावे की ऑडिट चल रही है और कोई भी उल्लेखनीय बात, उल्लेखनीय पर ध्यान दें, कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के ध्यान में अभी तक नहीं आई। चंपत राय कहते हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों को ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। यह कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। उन्होंने साफ साफ करोड़ों की रकम गायब होने का खंडन नहीं किया, यही कहा उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई। चंपत राय के जवाब पर अखिलेश यादव ने फिर सवाल किया कि जो सफाई दी गई वह स्पष्ट नहीं। लगता है यह इनके लिए हर हफ्ते की साधारण बात है, और इतनी अधिक साधारण है कि ये इसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते। चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी के साक्ष्य का सहारा लिया जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच तत्काल बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनमें हर कोई एक जैसा नहीं है। इस हेराफेरी की शंका के केंद्र में जब कोई एक व्यक्ति विशेष है ही नहीं, तब फिर किसी एक के स्पष्टीकरण का क्या महत्व है, यह भी स्पष्ट किया जाए कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे क्यों लगे, और स्पष्टीकरण के नाम पर 1 मिनट बोलना भी भारी क्यों पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की चुप्पी की तरह यह सफाई भी संदिग्ध है। ऐसा लग रहा है जैसे स्पष्टीकरण के नाम पर शाब्दिक औपचारिकता निभाई जा रही है। संपूर्ण विश्व का सनातन समाज इस बेहद कमजोर स्पष्टीकरण से और भी अधिक शंकित और आहत हुआ है। चंपत राय के बयान के बाद अखिलेश यादव का यह सब सवाल था। अखिलेश यादव के आरोप को इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने भी दोहराया है। दिल्ली में संदीप दीक्षित के अलावा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
अजय राय ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कहा है सफाई देने के बजाय जांच रिपोर्ट को देश की जनता के सामने रखा जाना चाहिए। अखिलेश यादव का साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी दिया है। उन्होंने ट्वीट भी किया और वीडियो बयान भी जारी किया है। नमस्कार जैन साथियों, कल से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग चंदा चोर हैं और प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी की है, जमीन का घोटाला किया है। पहले भी इनके बारे में हम लोग कई बार खुलासा कर चुके हैं। अभी जो ताजा मामला आया है ये प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी का मामला सामने आया है। प्रभु श्री राम को जो श्रद्धा के साथ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उसमें चोरी का मामला सामने आया है और करीब करीब 7 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। कल से जब हम लोग आरोप लगा रहे थे, इस पे बोल रहे थे, तो बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे थे तो झूठी बात है, तो गलत बात है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज जो अखबारों की खबरें हैं और जो सच्चाई अयोध्या से सामने आई है उसमें साफ हो गया है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है चढ़ावा में चोरी करने के कारण। सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई है। अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए चोरी का बरामद किया गया है। मैं मांग करता हूं कि इस मामले में जो लोग भी दोषी हैं उनको जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे में चोरी की गई है। और चंपत राय जी, अगर आप सच बोल रहे हैं, कृपा करके प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के आप सौगंध खाइए कि चोरी नहीं हुई है। संजय सिंह कह रहे हैं अगर चोरी नहीं हुई तो यही बात चंपत राय कसम खाकर कह दें। बात कसम की नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था की बात होनी चाहिए। चंपत राय को चोरी के आरोपों के जवाब में एक व्यवस्था के तहत पारदर्शिता से अपनी बात सबके सामने रखनी चाहिए, जिससे स्थिति साफ हो जाए कि चोरी हुई है या नहीं। ठीक है, इस वक्त उनके दावे के अनुसार ऑडिट चल रही है। 7 जून को चंपत राय ने कहा, आज 9 जून है, इस दौरान क्या मिला, क्या देखा गया, इसकी जानकारी तो दी जा सकती थी। लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्विटर हैंडल पर इस बारे में कोई नई जानकारी नहीं। यह भी ध्यान रखिए कि अयोध्या पुलिस के ट्विटर हैंडल पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं। आज के दैनिक भास्कर में 2 बयान छपे हैं, एक सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का, दूसरा अखिलेश यादव का। इनके अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे का भी बयान है, जिन्होंने गबन को लेकर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया में बीजेपी नेता पंकज चौधरी का एक बयान चल रहा है जो उनकी प्रेस वार्ता से लिया गया है। जितना हिस्सा वायरल है हम उतना ही पढ़ रहे हैं और उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। 8 जून को जालौन में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से सवाल किया। पत्रकार ने पूछा, अखिलेश यादव ने कहा है 7 करोड़ मंदिर का पैसा गायब हो गया है। पंकज चौधरी कहते हैं यह सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन इसका जवाब देगा। पत्रकार पूछते हैं धनराशि गायब हो गई है, सनातन पर यह चोट है। पंकज चौधरी कहते हैं कहां पे, कौन कह रहा है गायब हो गई है। पत्रकार फिर पूछते हैं अखिलेश यादव ने कहा है। तब पंकज चौधरी कहते हैं अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़े ही देते रहेंगे। गबन का आरोप है, वह भी श्री राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर। क्या इसका यही जवाब होना चाहिए कि अखिलेश यादव कहते रहें, उनका हम जवाब थोड़े ही देते रहेंगे, या यह कहना चाहिए था कि अखिलेश यादव क्या अगर कोई भी राम मंदिर के मामले में आरोप लगाएगा तो हम जांच कराएंगे और भरोसा रखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना हम होने देंगे। बल्कि पंकज चौधरी ने कहा कि यह सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन इसका जवाब देगा। क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? राम मंदिर से जुड़ा कोई भी मसला बीजेपी के नेताओं के लिए राष्ट्रीय ही हो जाता है, मगर चढ़ावे में कथित रूप से गबन के आरोप को लेकर सरकार और मंदिर प्रशासन में क्यों अंतर किया जा रहा है? अखिलेश यादव और संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब हुई है। क्या इसका जवाब यही होगा कि सरकार का विषय नहीं है? अब देखते हैं कि दैनिक भास्कर ने जब सरकार से पूछा तो क्या जवाब मिला। यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के आरोप को अफवाह बताया। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि राम मंदिर के चढ़ावे पर अखिलेश यादव गलत नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। दान का कोई पैसा चोरी नहीं हुआ। अखिलेश यादव सनातन का विरोध करते हैं और बाबरवादी हैं। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, आपने कभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान नहीं किया, आपकी सोच बाबरवादी है। आज झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके आप सनातन संस्कृति पर, प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर पर झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। इन बातों से पता चल रहा है यह खबर अभी खत्म नहीं हुई है। अफवाहें मानकर ही इस पर सरकार और बीजेपी के नेता रिएक्ट कर रहे हैं। उनकी प्रतिक्रियाओं को लेकर खबर छापी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गरजता हुआ बयान अभी आया नहीं होगा, वरना हर जगह मोटे अक्षरों में हेडलाइन तो जरूर होती कि योगी ने अखिलेश के दावों को गलत बताया। यह तो हुआ राजनीतिक पक्ष जो अखबारों में छपा है। अब इसे मीडिया ने कैसे कवर किया, कई बार यह भी देखना चाहिए कि नेता जब कोई बयान देते हैं तब वह खबर अपनी दिशा कैसे तय करती है। आरोप प्रत्यारोप के रूप में छपकर रह जाती है या अखबार या चैनल अपनी तरफ से पड़ताल भी करते हैं। अब देखते हैं इस खबर को दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर
अमर उजाला और हिंदुस्तान ने कैसे कवर किया है। ध्यान रहे इन सभी के पास यूपी के हर जिले में संवाददाताओं की भरी पूरी टीम है। क्या इन्होंने खबर की पड़ताल की, मंदिर प्रशासन से संपर्क साधा और जानकारियां निकाली, अपनी तरफ से अखिलेश के दावों को या चंपत राय के दावों की जांच की, या फिर बयानों को छाप कर ही निपटा दिया। अगर इन अखबारों को लगा है कि इस खबर में दम नहीं, तब भी खम ठोक कर कहना चाहिए कि खबर बकवास है, ना कि इसकी जगह इन सूचनाओं से पन्ना भरना चाहिए कि हर दिन कितना चंदा आता है, कैसे गिना जाता है। सवाल चोरी को लेकर उठा है और आप कुछ और बता रहे हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? 9 जून के अमर उजाला में इस मामले की खबर से हेडलाइन है कि चढ़ावे पर सियासत के बीच सामने आए आंकड़े, ट्रस्ट के बैंक खाते में 1940 करोड़ रुपए, हर माह मिल रहा करीब 5 करोड़ का चढ़ावा। इसमें बताया गया है कि रोज चढ़ावे की गिनती होती है और 40 लोग इस दौरान मौजूद होते हैं। इस रिपोर्ट में ट्रस्ट की मार्च महीने में हुई बैठक में पेश की गई वित्तीय रिपोर्ट के आंकड़े भी हैं। यानी अमर उजाला की रिपोर्ट से आपको यह तो पता चला कितना पैसा चढ़ावे में आता है, कैसे गिना जाता है। क्या अखिलेश ने यह पूछा था? उनका आरोप तो कुछ और था। अखबार की रिपोर्ट से पता नहीं चला कि जो आरोप लगाया गया उसका क्या हुआ। जबकि अमर उजाला ने एक दिन पहले 8 जून को अखिलेश और ब्रजेश पाठक के बयानों के आधार पर खबर छाप दी, जिसकी हेडलाइन है राम मंदिर में गबन की खबरों ने बढ़ाए राजनीतिक तापमान। इतने बड़े अखबार से यही उम्मीद की जाती है कि इसके धुआंधार रिपोर्टर गहराई से खबरों को खोज कर ले आते, ना कि बयानों के आधार पर, खंडन या आरोपों के आधार पर पन्ना भरते। अमर उजाला 4 संदिग्ध के पकड़े जाने की खबर को भी अखिलेश के ट्वीट से रिपोर्ट करता है, अपनी तरफ से कोई पुष्टि नहीं करता, ना ही किसी प्रकार का फॉलो अप करता है। बहुत दिलचस्प है। मीडिया की नजर से इस मामले को देखिए। मामला राम मंदिर का है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बयान देने लग जाते। लेकिन इन खबरों को पढ़कर क्या आपको लगा कि अधिकार और साहस के साथ पत्रकारिता हो रही है? कुछ कमी तो जरूर है, बच बचा कर लिखा जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। राम की मर्यादा के बारे में बताना जरूरी नहीं, हर किसी को इस देश में मालूम है। राम की मर्यादा यही है कि हर तरह के संदेह से ऊपर होना चाहिए, नैतिकता असंदिग्ध होनी चाहिए और संदेह कोई करे तो पुख्ता जवाब देना चाहिए। अमर उजाला के ऑनलाइन संस्करण में एक और खबर मिली जिसमें अखबार लिखता है और हम उसे हूबहू पढ़ रहे हैं, यही कि पुलिस अधिकारी इस बारे में राम मंदिर ट्रस्ट के संपर्क में हैं। हालांकि अभी तक ट्रस्ट की ओर से कोई भी शिकायत नहीं दी गई। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट को सही स्थिति के बारे में बताने के लिए कहा गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं और ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कराने के बाद ही जांच की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। कई बार ऐसा होता है जब इस तरह के मामले में सरकार या प्रशासन या कोई संस्था चुप्पी साध लेती है, तब अखबार के लिए भी पता करना मुश्किल हो जाता है। शायद यह भी वजह रही हो कि अखबारों की रिपोर्टिंग इतनी कमजोर दिख रही है। अब देखते हैं हिंदुस्तान और भास्कर ने कैसे रिपोर्ट किया है। फिर से बता दें, हम अपने वीडियो में इस बात को लेकर कुछ भी नहीं कह रहे कि चढ़ावे में करोड़ों की राशि गायब हुई या नहीं, क्योंकि मेरी तो किसी सूत्र से भी बात नहीं हुई, ना मैं जानता हूं। लेकिन जिन अखबारों के पास धुआंधार एंड धुरंधर रिपोर्टर हैं, वो कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं वही दिखाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में 8 जून की खबर की हेडलाइन है, अखिलेश के आरोप को तीर्थ क्षेत्र ने नकारा, और 9 जून की हेडलाइन है, अखिलेश का ट्वीट बना चर्चा का केंद्र। हिंदुस्तान के दिल्ली संस्करण में 8वें पन्ने पर नीचे हेडलाइन छपी है कि राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चढ़ा सियासी पारा। बयान और आरोप प्रत्यारोप के हवाले से खबर लिखी गई है। अखबार ने अपनी तरफ से रिपोर्टिंग कर साफ साफ यह भी नहीं लिखा कि अखिलेश का आरोप सही है या गलत। इस बारे में कोई छानबीन अखबार ने की है, इसका भी उल्लेख नहीं। 9 जून की सुबह अखबार ने ऑनलाइन स्टोरी छापी कि नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं। अखबार लिखता है, इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई जानने के लिए रिपोर्ट तलब की गई है। इसी क्रम में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र सोमवार को अचानक अयोध्या पहुंचे और ट्रस्ट पदाधिकारियों संग बैठक की। माना जा रहा है कि 13 जून को प्रस्तावित समीक्षा बैठक में उन्हें आना था, लेकिन जल्दी आगमन इसी सिलसिले में हुआ है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी से इनकार किया है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि गड़बड़ी के संबंध में 9 लोग चिन्हित भी किए जा चुके हैं और बैंक से जुड़े लोगों की भी मिली भगत है। सूत्र बताते हैं, रामलला के चढ़ावे की धनराशि दान पात्रों से एकत्र कर पीएफसी में तय जगह लाई जाती है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में गिनती होती है। यह जानकारी अखबार ने 9 जून को ऑनलाइन स्टोरी में दी है, प्रिंट में हमें नहीं मिली। 8 जून को दैनिक भास्कर के लखनऊ संस्करण के पहले पेज की हेडलाइन है, अखिलेश यादव का दावा, अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ रुपए की चोरी। उसके पहले भास्कर ने ऑनलाइन संस्करण में समाजवादी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री पवन पांडे का इंटरव्यू लगाया। पवन पांडे ने आरोप लगाया कि 7 करोड़ का गबन हुआ है। इस दावे को प्रिंट संस्करण में भी शामिल किया गया है। 9 जून को भास्कर के लखनऊ संस्करण के फ्रंट पेज पर अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम के टकराव को हेडलाइन बनाया गया, जिसमें ब्रजेश पाठक ने अखिलेश की सोच को बाबरवादी बताया है। तो आपने अभी तक 3-4 अखबार देख लिए, भास्कर, हिंदुस्तान, अमर उजाला।
इन तीनों अखबारों को पढ़ते हुए आपको इतना ही पता चला, राम मंदिर के चढ़ावे में जो पैसा आया उसमें चोरी हुई, यह आरोप अखिलेश यादव, संजय सिंह ने लगाया, अजय राय ने लगाया और इसे नकार दिया गया। मगर इन तीन बड़े अखबारों ने अपनी रिपोर्टिंग में किसी भी एक दावे को सिरे से खारिज नहीं किया। राजनीतिक बयानों का सहारा लिया कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, दिस दैट छाप दिया। 7 जून को अखिलेश यादव का बयान आया था, उसके अगले दिन 8 जून के जागरण की हेडलाइन सबसे अलग है। उसकी अपनी रिपोर्ट नजर आती है और गबन और जांच की तरफ इशारा भी मिलता है। जागरण ने 2 दिन खबर छापी है और अभी तक अपनी खबर का खंडन नहीं किया है, न मंदिर प्रशासन ने जागरण की खबर को झूठा बताया है। राम मंदिर के दान पात्र की धनराशि में गबन, पैसे की गणना के दौरान हेराफेरी का आरोप, 4 लोगों के दबोचे जाने की चर्चा। जागरण की हेडलाइन में अखिलेश यादव का आरोप नहीं लिखा है, लेकिन खबर में उनके ट्वीट का फोटो है, प्रमुखता से दिख रहा है। अखिलेश का यह ट्वीट वही था जो उन्होंने 7 जून को सबसे पहले किया और जिसमें गबन के आरोप पहली बार लगाए। राष्ट्रीय संस्करण में जब इस खबर को छापा गया तो सीसीटीवी में गड़बड़ी के पकड़े जाने की बात भी सब हेडिंग में लिखी गई है। अयोध्या के संस्करण में यह बात सब हेडिंग में नहीं है, खबर के अंदर लिखी गई है। इन दोनों संस्करणों में कौन सी जानकारी किस तरह छापी गई, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगले दिन 9 जून को जागरण में फिर इसे लेकर खबर छपी है। हेडिंग में लिखा है, फिर बरामद की गई नकदी, जांच जारी। सब हेडिंग में लिखा है, दान की राशि में गबन की सूचना लीक होने से ट्रस्ट पदाधिकारी सख्ते में। गबन की सूचना लीक होने से ट्रस्ट पदाधिकारी सख्ते में। गबन हुआ है, इसे लेकर सख्ते में किसी को भी होना चाहिए कि हमारा समाज ऐसा हो गया कि राम मंदिर के चढ़ावे के पैसे की गिनती में लगे लोग कथित रूप से हाथ साफ कर रहे हैं। ध्यान रहे, हम कथित का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर बहुत ही व्यथित मन से। 8 जून को जागरण ने क्या लिखा है वो देखिए। सारी सूचनाएं सूत्रों के हवाले से हैं, आधिकारिक क्यों नहीं है, सरकार और मंदिर प्रशासन से पूछिए। जागरण लिखता है, दान पात्र में डाली गई धनराशि में गबन का प्रकरण सामने आया। दावा किया है कि धनराशि की गिनती में लगे कुछ कर्मियों ने ही हेरफेर किया। ऐसे लगभग 4 संदिग्ध कर्मियों को चिन्हित कर पूछताछ भी की। जागरण की रिपोर्ट बताती है कि एक कर्मी के खाते से ट्रस्ट ने 5 लाख रुपए रिकवर कराए। सूत्रों के हवाले से लिखा है कि गणना से जुड़े एक कर्मी अविनाश शुक्ल से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपने खाते में धनराशि होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की टीम उसे बैंक लेकर गई और खाते में रखे गबन के 5 लाख रुपए ट्रस्ट के खाते में वापस कराए गए। सूत्रों ने यह भी बताया कि ट्रस्ट की आरंभिक जांच में गणना से जुड़े 4-5 कर्मियों का एक गुट इसमें सम्मिलित है। यही गुट लगातार चोरी से दान पात्र के रुपयों की हेराफेरी कर रहा था। क्या मंदिर प्रशासन ने जागरण की इस रिपोर्ट का खंडन कर दिया है? अगर खंडन किया होता तो जागरण ने 9 जून को भी इसी पर एक खबर छापी है, उसमें उस खंडन का जिक्र होता ही। जागरण की खबर से पता चलता है कि गिनती में बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। कोई बैंक शामिल है तो कम से कम उस बैंक को जवाब देना चाहिए कि उसके कर्मचारी के खाते में मंदिर के चढ़ावे का पैसा आया था या नहीं, वापस किया गया या नहीं। उसे खंडन करना चाहिए कि उसके कर्मचारी ने ऐसा काम नहीं किया, और अगर किया है तो एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। ध्यान रहे, अखिलेश यादव, संजय सिंह ने करोड़ों की चोरी के आरोप लगाए हैं। जागरण लिख रहा है 5 लाख रुपए बैंक से वापस कराए गए हैं। जागरण ने राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव का भी बयान छापा है। उन्होंने कहा है, ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं। कायदे से अभी तक मंदिर प्रशासन और सरकार दोनों को आधिकारिक रूप से बता देना चाहिए कि गिनती से जुड़े जिन लोगों ने पैसे का गबन किया है उनकी पहचान कर ली गई है, राशि भी पता लगा ली गई है। यह सब बता देना चाहिए, नहीं है वह भी कह देना चाहिए। राम मंदिर से जुड़े मामले में सूत्रों के हवाले से खबर नहीं छपनी चाहिए, अभी तक एफआईआर हो जानी चाहिए थी। अब टीवी 9 ने 4 घंटे पहले यह खबर छापी, लिखा कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की सच्चाई जानने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के दौरे को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष ने लिखा है, उन्होंने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में लंबी बैठक की है। यही सूचना हिंदुस्तान अखबार में भी छपी है। हो सकता है नृपेंद्र मिश्र का दौरा रूटीन ही हो, मगर रूटीन होता तो इस बार कैमरे उनका पीछा करते, क्या हर बार करते हैं? वे चुप होकर बिना बयान दिए क्यों चले जाते, वहीं मौके पर खंडन कर देते। हमने यह वीडियो इसीलिए बनाया कि एक पाठक के रूप में अगर आप राम मंदिर के चढ़ावे में कथित रूप से करोड़ों के गबन की खबर जानने के लिए एक साथ भास्कर, हिंदुस्तान जागरण, अमर उजाला पढ़ते हैं और कई चैनल देखते हैं तो क्या आपको कंफर्म खबर मिलती है? अपने पेशे का धर्म छोड़कर धर्म की राजनीति में 12 साल से भारत की पत्रकारिता डूबी है आकंठ, और धर्म क्षेत्र के सबसे महान नायक से जुड़े मामले में ही बच बचाकर रिपोर्टिंग क्यों कर रही है? साहस की कमी क्यों दिख रही है? यह भी दिन आप लोगों को ही देखना था। अगर पत्रकार किसी वजह से डरे हुए कि एफआईआर हो जाएगी, नौकरी चले जाएगी, और उससे भी ज्यादा इस बात से डरे हैं कि एफआईआर के बाद कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी, तो मैं उनकी बात समझता हूं। डर वाजिब है। इस डर को कायम रखने में अखबारों और चैनलों का भी रोल है। आप जय श्री राम के नारे निर्भीकता से लगा सकते हैं, मगर मंदिर में कथित चोरी के मसले को
उसी निर्भीकता के साथ रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। यह बात किसी को भी उदास करनी चाहिए। राम मंदिर के चढ़ावे में पैसे का कथित रूप से गबन हुआ है, यह खबर कंफर्म है या बकवास है, इस एक बात को कोई अखबार दावे के साथ अभी तक नहीं कह पा रहा। छोड़िए इन सब बातों को और अब बताइए, आपको प्रभु राम का कौन सा भजन सबसे अच्छा लगता है? अगर प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावे की राशि में गबन को लेकर खुलकर रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हम और आप उन पर गाए बेहतरीन भजन को तो याद कर ही सकते हैं। अपना प्रिय भजन जरूर बताइए। मेरा प्रिय भजन है हरिओम शरण का गाया हुआ, निर्दोष का लिखा हुआ है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार। जब हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, तो नियति और ईश्वर पर जवाबदेही डाल देते हैं। हम सभी ने बहुत मेहनत से इस देश को इस हाल में पहुंचाया है। कम से कम भजन तो मन से गा लीजिए। सरकार से डर लगता है, बेशक डर जाइए, मगर डरने वालों से अनुरोध है, कम से कम ईश्वर से मत डरिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।